दोस्तों, ऑडिट गार्डन में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज एक आयुर्वेद का एक विशाल स्तंभ जिसको कुचला के नाम से जाना जाता है। कुचला, इस कुचला से होम्योपैथिक में नक्स भूमिका बनी है जो शरीर के 80% रोगों को दूर करती है और बिल्कुल निर्दोष है होम्योपैथिक में शक्तिकृत होने का। इसी तरह आयुर्वेद के अंदर भी कुचला अच्छी तरह से शुद्धिकरण किया हुआ हो और उसका प्रयोग उसकी मात्रा के अनुसार लिया जाए तो ये वृद्ध को जवान बना देता है और ऐसी घातक बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियों से निजात दिला देता है। बस ये है कि इस दवा को आप अपने मन से न खाएं और न अच्छे वैद्य की राय के बिना इसका प्रयोग करें। मैं इसके फायदे बताता हूँ। कुचला के हिंदी में इसे कुचला ही कहते हैं, संस्कृत में कचीर कहते हैं और लैटिन में नक्स वोमिका कहते हैं, कई जगह पॉइजन नट भी कहते हैं। इसका पेड़ बड़ा होता है और बीज अठन्नी के आकार के मोटे दलदार होते हैं। इसके एक बीज के 8 हिस्से करके अगर 8 आदमी को खिला दें तो 8 ही आदमियों की मृत्यु हो जाती है। इतना ये तेज विष इसके बीज में होता है और रोगोपचार में बीज ही काम आता है, लेकिन शुद्धिकरण होने के बाद ये अमृत बन जाता है। अब मैं कुचला के आपको लाभ बताता हूँ। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो अस्थमा, गठिया और बवासीर जैसी परेशानियों को दूर करने में कारगर है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुचला में कई बीमारियों को दूर करने के गुण होते हैं। अगर पूरा कुचले के ऊपर ही बोला जाए तो 2-2.5 घंटे लग सकते हैं, इसलिए मैं जो खास चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ, डायबिटीज की बीमारी आज पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा है और डायबिटीज कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। इसके रोगी धीरे धीरे अंदर से खोखले होते जाते हैं और ये जब तक कंट्रोल में रहती है ठीक है, बिगड़ने के बाद में बहुत ही घातक होती है। डायबिटीज रोग के अंदर, आयुर्वेद के अंदर जितनी वन औषधियाँ हैं, जैसे जामुन के लिए कहा गया है, करेले के लिए कहा गया है, ऐसी हजारों औषधियों के लिए कहा गया, लेकिन नहीं, सबसे ऊंची दवा आयुर्वेद में जो है डायबिटीज की, वो है कुचला। शुद्ध किए हुए कुचले की गोली
एक रत्ती सुबह यानी कि 125 मिलीग्राम सुबह, एक रत्ती रात को दूध से। डायबिटीज़ का पेशेंट इसको अगर लेता है दूध से तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अपनी डायबिटीज़ पे ध्यान रखें, ये डायबिटीज़ को बहुत धीमी गति से कम करता है और शरीर में ताकत को धीरे धीरे बढ़ाता है। आप 1-2 महीना ले सकते हैं, उसके बाद अपने वैद्य से ज़रूर राय करें कि इतने समय तक लिया है। कुचला का सेवन डायबिटीज़ रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। रिपोर्ट के अनुसार नक्स भूमिका के अर्क का सेवन से शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। जो होम्योपैथिक में इसका मदर टिंचर आता है, उसकी 1 बूंद लेने से भी ब्लड शुगर में लाभ होता है। यानी अगर डायबिटीज़ मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर कुचला का सेवन कराते हैं तो ये उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब इसके अंदर लोग जो हैं पैसे कमाने के लालच के अंदर ये जो कुचला है, इसके बीज पंसारी के मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, कोई भी खरीद लेता है। तो इसको ला कर के कई लोग तो अरंडी के तेल में तवे पे डाल के काला कोयला बना कर के पाउडर बना के उसको कुचले के नाम से दे देते हैं। कई लोग ज़मीन में गाड़ते हैं कई दिन तक, कहीं कैसे ही। कुल मिला के ये कुचले का शुद्धिकरण पूरा नहीं होता। हालांकि उससे आदमी तो मरता तो नहीं है, लेकिन लाभ भी नहीं होता। तो बाज़ार में जितना भी कुचला का पाउडर आता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध किया हुआ नहीं होता है। शुद्ध आप अपने वैद्य से कराएं या आप खुद करें। इसको शुद्ध करने की मैं आपको सरल विधि बताता हूँ। कुचले के बीज 1 पाव लाके एक मिट्टी के कुल्हड़ के अंदर डाल दें। देसी गाय होनी चाहिए, बिना देसी गाय के कोई काम नहीं होगा। और शाम को उस कुल्हड़ को देसी गाय के मूत्र से भर दें और ढक कर के रख दें। कुचला डूब जाना चाहिए, मूत्र ऊपर रहना चाहिए। अगले दिन सुबह है 5 अंगुलियां लगा करके और उस गौमूत्र को निकाल दें और ताज़ा गौमूत्र भर दें। हाथों को धो लें साबुन से। ये इस तरह रोज़ ही करना होगा। करीब 12-13 दिन के अंदर जाके इसके बीज के ऊपर का जो छिलका है वो मुलायम होता है। तो नाखून से यूँ करके देख लें कि उतर रहा है, तो इसका मतलब है कुचला शुद्ध हो गया। तो उसे ला कर के इसमें ला कर के रख दिया, फिर कर लेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ये काम तो यही काम होगा, दूसरा कोई काम नहीं होगा। ला कर के चाकू से उसके ऊपर के छिलके को आसानी से हटा दें और फिर जैसे इमली की चियाँ होते हैं सफ़ेद भूरे रंग के, इस तरह से इसके बीच के 2 पीस हो जाते हैं।
बीच में एक छोटी सी अलसी के दाने के जितनी, जिसको कुचले की जीभी यानी कि जीभ कहते हैं, ये जीभ कुचले के अंदर रहना ठीक नहीं, ये कोई फ़ायदा नहीं करती, थोड़ा नुकसान ही करती है। इस जीभ को हटा दें। हटा के और इन कुचलों के दो दो पार्ट जो हो गए हैं, फिर चाकू से इसको चावल जैसे छोटे छोटे सरोते से चावल बना लें। इसके चावल बनाने के बाद में इसको आप इतना ही सुखाएं कि ये कूटने लायक हो जाए। अगर आपने बहुत ज़्यादा सुखा दिया धूप के अंदर तो ये लोहे से भी नहीं कूटा जाएगा। कूटने लायक होते ही इन चावलों को कूटें। हमाम दस्ते के अंदर मजबूत आदमी होना चाहिए। कूट करके और इसका पाउडर बना लें बारीक। पाउडर बनने के बाद सिर्फ कुचले का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसके अंदर जैसे 100 ग्राम कुचला है तो 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर डाल दें। तो ये पाउडर बनने के बाद में इसको डिबिया में भर के रख लें। इसे आप ऐसे नहीं खा सकते। ये शुद्धिकरण होने के बाद में भी इतना कड़वा होता है जिसकी कोई हद नहीं। तो शहद डाल करके और एक एक रत्ती की गोलियां बनवा लें या बना लें और उनको चांदी का वर्क लगा सकते हैं या ऐसे ही प्लेन रख सकते हैं। सुखा लें और डब्बी में भर लें, ऊपर नाम लिख दें। ये एक गोली सुबह खाना खाने के बाद, एक गोली रात को खाना खाने के बाद डायबिटीज पेशेंट इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा कमजोरी में इसका इस्तेमाल इसी तरह करें। कोई भी रोग क्यों ना हो शरीर के अंदर, पेट संबंधी, उन सब के अंदर इसका यही प्रयोग करें। याद रखें, इसकी खुराक 120-25 मिलीग्राम सुबह और 125 मिलीग्राम रात को है। इससे अधिक नहीं। बड़े आदमी की यह खुराक है। स्त्रियों को बाद में बताऊंगा, बहुत संभल के लेना। ये कुचला, शुद्ध कुचला, अब शुद्ध कुचले की बात है। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी कहते हैं कि कुचले के सेवन से इन्फ्लुएंजा, फ्लू और अन्य संक्रमण के खतरे को रोका जा सकता है। जैसे आजकल ये कई तरह के चल रहे हैं वेरिएंट, ओमिक्रॉन, फोमिक्रॉन, जाने क्या क्या। तो इस वक्त कुचले का सेवन, वैसे भी सर्दी है, करना चाहिए। और कुछ नहीं तो सबसे सरल तरीका है कि होम्योपैथिक नक्स वोमिका मदर टिंचर खाना खाने के बाद 1 से 2 बूंद सुबह, 1 से 2 बूंद शाम को, रात को खाने के बाद, ये चालू रखें 1-2 महीना। तो कोई भी इन्फ्लुएंजा या इस तरह का कोई रोग नहीं होगा, और हुआ है तो जल्दी कंट्रोल में हो जाएगा। इसका अगला फ़ायदा है कि इसके सेवन से ब्लड सर्कुलेशन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मौजूद तत्व आपके शरीर की नसों को फैलाता है। साथ ही इससे ब्लड प्लांट की परेशानी कंट्रोल होती है।
रक्त प्रवाह बेहतर होने से आप ब्लड सर्कुलेशन की परेशानी कंट्रोल कर सकते हैं। कब्ज से भी ये राहत दिलाता है। कब्ज की परेशानी लगभग सभी उम्र के लोगों को झेलनी होती है। ऐसे में एक्सपर्ट की सलाह लेकर के इसका प्रयोग कर सकते हैं, या होम्योपैथिक में नक्स भूमिका 200 जो बनी हुई है, रात को सोती वक्त कुछ दिन लेने से सुबह एक दस्त साफ आ जाएगा और कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा। गठिया के रोगियों के लिए कुचला गठिया रोगियों के लिए असरकार है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसका पाउडर गठिया रोगियों के लिए लाभदायक है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गठिया के सूजन को दूर करने में सहायक है। तो पाउडर तो खा नहीं सकते, जो मैंने ऊपर बताई है वो गोली आप बना के सुबह शाम गठिया के रोगी, घुटनों के दर्द के रोगी, वात का रोगी, चाहे उसके गर्दन में दर्द हो चाहे पेट में दर्द हो, कुचले का प्रयोग कर सकता है। इसके अन्य लाभ मैं आपको बताता हूँ। ये सूजन की परेशानी को दूर करता है, एलर्जी से राहत दिलाता है, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से छुटकारा दिलाता है। सर्दी जुकाम होने पर कुचला से तैयार काढ़ा फायदेमंद है, लेकिन ये काढ़ा आप बिना चिकित्सक के राय के नहीं बनाएंगे। सर्दी जुकाम पर कुचला से तैयार काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है। काढ़ा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा वही होगी एक रत्ती की, बाकी चीज़ें दूसरी होती है जो जुकाम को दूर करने वाली होती है। उल्टी की परेशानी को ये दूर करता है, बढ़ते स्ट्रेस को ये कम करता है, इंसोमिया से राहत दिलाता है, यानी कि नींद अच्छी आती है इसको लेने से। पीरियड से जुड़ी परेशानी बहन बेटियों की कम करता है, माइग्रेन की समस्या को दूर करता है, सिर दर्द भारी होता है, दर्द होता है, ठीक करता है, और अधिक शराब पीने से हैंग ओवर होता है तो नक्स भूमिका 200 लें अथवा कुचला एक रत्ती की गोली दूध से लें, आराम मिल जाता है। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम की परेशानी को भी दूर करता है। याद रखें कि इसके सेवन से इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह इनका सेवन न करें। इसका सेवन बिना शोधन करना जहर के समान है। ये समान नहीं है, जहर ही है। अगर इसका शुद्धिकरण नहीं हुआ तो ये पूरा ही जहर है। ये मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। और अगर इसका भूल से सेवन ज़्यादा कर लिया और कोई समस्या पैदा हो गई है तो अपने आप को तुरंत हॉस्पिटलाइज कराएं। इसके अलावा कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको कई गंभीर शारीरिक नुकसान हो सकते हैं। कुचला के सेवन से आपका लीवर डैमेज हो सकता है। अगर आप इसका सेवन अधिक और लंबे समय से कर रहे हैं तो इससे आपको लीवर डैमेज के साथ साथ कई गंभीर समस्याएं हो सकती है, जैसे चक्कर आना, बेचैनी महसूस होना, एंजाइटी होना, सांस लेने में परेशानी, दौरे पड़ना, शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करना।
इत्यादि कई गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। याद रखें, इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। इसमें आपको काफ़ी गंभीर नुकसान हो सकता है। डॉक्टर शब्द का मतलब वैद्य से ही है। ये लिखावट में डॉक्टर लिखते हैं। बाकी अगर आप कोई डॉक्टर को पूछेंगे कि मैं कुचला कितने दिन लूँ तो वो नहीं बता पाएगा, है ना। तो वैद्य से ही राय लें। देखिए, आज मैंने कुचले के बारे में आपको बताया। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि ये दूध मांगता है, गाय का दूध मांगता है, ये रबड़ी मांगता है, ये गाय का घी मांगता है, ये अच्छी खुराक मांगता है। अगर ये सब कुछ व्यवस्था है, इनमें से कोई भी एक चीज़ की, तो ये आदमी को लाल सुर्ख बना देता है। अंग्रेज भी फेल हो जाते हैं और आदमी को एकदम फिट बना देता है। कोई नुकसान नहीं करता। साइटिका का दर्द ठीक होता है, घुटने का दर्द ठीक होता है, हर चीज़ में आराम होता है। लेकिन जिसने इसको पानी के साथ ही लिया है या ले रहे हैं, वो तुरंत बंद कर दें। अब आप कहेंगे कि हम कुचला लेना चाहते हैं लेकिन हमें दूध माफिक नहीं आता, अथवा दूध से बनी हुई खीर या रबड़ी या कोई चीज़ मुआफिक नहीं आती। तो उन लोगों को मेरा जवाब है कि ऐसा 5-7 दिन ही होगा, फिर ये कुचला उन चीज़ों को आत्मसात कर देगा। यानी कि आपको 1 गिलास की जगह 1.5 गिलास दूध पी लेंगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। अतः कुचले की मात्रा मैंने आपको एक रत्ती का मतलब 1 गुंजा, ये इतनी सुबह खाना खाने के बाद और इतनी ही रात को खाने के बाद। इसके अलावा अगर किसी समय किसी भी वक्त, दिन में, दोपहर में, रात में और में, परिवार में, घर में, पड़ोस में, आजू में, बाजू में किसी के पेट में अगर दर्द हो रहा है और अगर आपके पास कुचला है तो आप उसको 1 गोली दे के आ जाएं, उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आप उसको डिब्बी दे के आ जाएं आजू बाजू वाले को। पेट दर्द को ये 15 मिनट के अंदर ठीक करता है, भूख बढ़ाता है, कब्जियत को तोड़ता है। मैंने कुचले का बहुत समय से प्रयोग किया, बहुत समय से, और अब भी मैं करता हूँ। मेरे पास अब भी तैयार है, लेकिन मैंने कभी जो कुचला है जिसे मैं खाता हूँ वो गोमूत्र से ही शुद्ध किया है। बाज़ार के अंदर काले रंग का आपको मिलेगा तो वो कैस्टर ऑयल में जलाया हुआ मिलेगा। कुछ फ़ायदा करता है, पूरा नहीं, क्योंकि वो उसका शुद्धिकरण पूरी तरह से नहीं होता। ये मर्दानगी ताकत को बढ़ाता है, ये आपकी काम करने की इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाता है। कुचला एक ऐसा वरदान है जो आयुर्वेद के अंदर, जड़ी बूटियों के अंदर कुचला
और भिलावा और वत्सनाप, ये 3 एक ऐसे आयुर्वेदिक के अंदर पेड़ या जड़ी बूटी है जो आदमी के प्राणों को तुरंत हर लेती है। तो इनका प्रयोग आयुर्वेद में खूब होता है, मगर इनको सही रूप से शुद्धिकरण करने के बाद। दोस्तों, मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। कुशला के बहुत फ़ायदे हैं और जो लोग शुद्ध नहीं कर सकते, कुशला का मदर टिंचर प्रयोग में लें, कोई डरने की बात नहीं। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपको ये कहे कि 5 बूंद लो तो भूल के मत लो। 2 बूंद मैंने इसलिए कहा है कि ड्रापर में से गिराते हैं तो 1 बूंद गिर जाती है और अपनी निगाह चूक जाती है, और 2 बूंद के अंदर निगाह नहीं चूकती, वरना 1 ही बूंद बहुत होती है। आधी गिलास पानी को खारा जहर करने के लिए 1 ही बूंद बहुत होती है। ये जो नए नए नौसिखिए जो होम्योपैथिक डॉक्टर आए हैं उनको दोष नहीं देता, जैसा उन्हें बताया गया है। तो जैसे मदर टिंचर में 1 बूंद की खुराक वाले मदर टिंचर बहुत हैं और 60 बूंद की खुराक वाले भी बहुत हैं। तो ये लोग कुचले के मदर टिंचर को भी कोई रोगी को 5-6 बूंद बता देते हैं। हालांकि होम्योपैथिक में वो शुद्ध हुआ है तो प्राण तो नहीं लेता आदमी के, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं करता और आगे जाके तकलीफ़ें देता है। तो सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो अपने को सूक्ष्म रूप में ही लेना है। विकट रूप बहुत खराब होता है, चाहे वो दवा का हो चाहे वो किसी का हो। अपने को छोटा रहने में फ़ायदा है, सूक्ष्म रहने में फ़ायदा है। हनुमान जी माता सीता की खोज में गए तो कोई चारा नहीं देके कि सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंका जलावा। अब रावण के महल में घुसने के लिए उन्होंने सबसे सूक्ष्म कीड़ा होता है मच्छर, उसका रूप बना करके और अंदर प्रवेश किया। तो कुल मिलाकर के कहने का ये है मतलब कि जो इस तरह की औषधियाँ हैं इनका सेवन आप अपने चिकित्सक की राय से करें, अपने मन से न करें। अगर किसी ने अपने मन से प्रयोग किया, कल कोई तकलीफ़ हो गई तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। पूछ के जो काम करेंगे उनको कामयाबी मिलेगी।